अच्छा, जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की बात आती है तो ये कंप्यूटर वाला सेक्शन सच कहूँ तो थोड़ा रटने वाला लगता है ना। खास तौर पर एमएस वर्ड। हमें लगता है अरे ये तो हम रोज ही टाइपिंग के लिए यूज करते हैं, पर एग्जाम में सवाल कुछ ऐसे घूमकर आते हैं कि सिर ही चकरा जाता है। बिल्कुल, और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। भाई, जिस प्रोग्राम को हम रोज चला रहे हैं उससे जुड़े सवाल इतने मुश्किल क्यों लगते हैं? कई बार तो ऑप्शन देखकर लगता है कि अरे ये था भी या नहीं मेन्यू में। तो इसका जवाब ना इस स्लाइड पर बिल्कुल साफ है। असल में एग्जामिनर हमारी टाइपिंग स्पीड नहीं चेक कर रहे होते। वो ये देखना चाहते हैं कि क्या हम किसी भी जानकारी को एक साफ, प्रोफेशनल और एक ऑर्गेनाइज तरीके से पेश कर सकते हैं। मतलब ये सिर्फ टाइपिंग टूल नहीं है, ये एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन टूल है। तो चलिए अब टाइपिंग की सोच से आगे बढ़ते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये याद करना नहीं है कि कौन सा बटन कहाँ है, बल्कि उस सोच को समझना है जो एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाने के पीछे काम करती है। तो एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। एमएस वर्ड है क्या? कहने को तो ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, पर मैं इसे देखता हूँ एक डिजिटल कैनवस की तरह। एक ऐसा कैनवस जिस पर हम अपने आइडियाज़ को शब्दों, टेबल्स और तस्वीरों की शक्ल देते हैं। और यहाँ दो बातें हैं जो सीधे सीधे एग्जाम का सवाल बनती हैं। पहली, इसे खोलने का शॉर्टकट क्या है? विंडोज़ बटन के साथ R दबाइए और विन वर्ड टाइप कर दीजिए। और दूसरी, इसका फाइल एक्सटेंशन जो है .docx। यहाँ मज़ेदार बात ये X है, ये XML के लिए है, जिसने 2007 के बाद फाइलों को ज़्यादा छोटा और सिक्योर बनाया। एग्जाम सेट करने वालों को ना ऐसी डिटेल्स बहुत पसंद आती हैं। अच्छा, जैसे ही हम वर्ड खोलते हैं सब कुछ पहले से सेट मिलता है ना, फॉन्ट, मार्जिन, सब कुछ। लेकिन इन डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के पीछे भी एक सोची समझी मंशा है, एक लॉजिक है। चलिए इसे समझते हैं। यहीं पर एक शब्द आता है, गटर मार्जिन। सुनने में अजीब है, पर यह सिर्फ एक्स्ट्रा जगह नहीं है, ये दूर की सोच का प्रतीक है। सोचिए, आपने एक 100 पेज की रिपोर्ट बनाई और उसे बाइंड करा दिया। अगर गटर मार्जिन नहीं छोड़ा तो कुछ शब्द बाइंडिंग में ही दबकर छिप जाएंगे। ये छोटी सी सेटिंग दिखाती है कि बनाने वाले ने डॉक्यूमेंट के आखिरी इस्तेमाल के बारे में भी सोचा है। अब मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट में कहीं फॉन्ट कुछ है, कहीं कुछ और। उसे ठीक करने में तो घंटों लग जाएंगे। यहीं पर होम टैब का एक जादुई टूल काम आता है, फॉर्मेट पेंटर। ये सिर्फ रंग नहीं बल्कि फॉन्ट, साइज, बोल्ड, स्पेसिंग सब कुछ कॉपी करता है। बस एक सही स्टाइल को सिलेक्ट करो, आइकॉन पर डबल क्लिक करो और फिर उस ब्रश को जहां जहां चाहिए फेर दो। बस मिनटों में पूरा डॉक्यूमेंट एक जैसा। एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में ना सटीकता मतलब एक्यूरेसी सबसे ज़रूरी है। जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है, H2O और H2O में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहीं काम आते हैं सुपरस्क्रिप्ट, Ctrl+Shift+ और सबस्क्रिप्ट, Ctrl=। ये सिर्फ स्टाइल नहीं है, ये जानकारी को सही ढंग से पेश करने के टूल हैं, और इनके शॉर्टकट तो एग्जाम के फेवरेट हैं। ठीक है, तो हमारा टेक्स्ट अब बिल्कुल सटीक है, लेकिन एक अच्छा डॉक्यूमेंट सिर्फ शब्दों का ढेर नहीं होता। उसमें एक ढांचा होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर। तो चलिए अब प्रोफेशनल स्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं। इस काम के लिए पेज लेआउट टैब सबसे ज़रूरी है। सोचिए, हेडर और फुटर में पेज नंबर डालना, या फिर कंटेंट के हिसाब से पेज को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मोड में सेट करना, और वाटरमार्क लगा के ये बताना कि डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट है या कॉन्फिडेंशियल। ये सब सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, ये पढ़ने वाले से बिना बोले बात करने का तरीका है। अब हमारा डॉक्यूमेंट दिखने में एकदम शानदार लग रहा है, स्ट्रक्चर भी बढ़िया है, लेकिन जैसा कि यहाँ लिखा है, एक छोटी सी स्पेलिंग की गलती पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। और इस मुश्किल से बचाने के लिए रिव्यू टैब में दो बड़े हथियार हैं। पहला, स्पेलिंग और ग्रामर चेक, जिसका शॉर्टकट है F7, और दूसरा है थिसॉरस, जिसका शॉर्टकट है Shift+F7। ये एक ही शब्द को बार बार लिखने से बचाता है और हमें बेहतर शब्द सुझाकर हमारी राइटिंग को और दमदार बनाता है। तो हमने डॉक्यूमेंट बनाने का क्या और क्यों दोनों समझ लिया, लेकिन असली महारत तब आती है जब आप ये सब काम बहुत तेजी से कर सकें। तो अब बारी है उन हैक्स और ट्रिक्स की जो एक आम यूजर और एक पावर यूजर में फर्क पैदा करती हैं। और ट्रिक्स पर जाने से पहले एक छोटा सा फैक्ट जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। एमएस वर्ड में मिनिमम जूम होता है 10% और मैक्सिमम 500%। ये एक ऐसी छोटी सी जानकारी है जिसे याद रखना बहुत काम आता है।
कुछ शॉर्टकट तो सबको पता होते हैं, पर एग्जाम में थोड़े मुश्किल वाले पूछे जाते हैं। जैसे फाइंड के लिए Ctrl+F है, ये सब जानते हैं, पर रिप्लेस के लिए Ctrl+R नहीं, Ctrl+H है, यही लोग फंसते हैं। इसी तरह हाइपरलिंक के लिए Ctrl+K और सेव एज के लिए F12, ये अक्सर पूछे जाते हैं। अब कुछ असली जादुई ट्रिक्स देखें। अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ पैराग्राफ चाहिए तो कहीं से कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस एक खाली डॉक्यूमेंट में जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है =rand 3 4 टाइप कीजिए और एंटर दबा दीजिए। बूम! वर्ड आपके लिए 3 पैराग्राफ का टेक्स्ट खुद बना देगा। और ये लाइन बनाने वाली ट्रिक तो और भी कमाल की है। बार बार इंसर्ट में जाकर शेप्स क्यों ढूंढना, बस 3 बार डैश टाइप करके एंटर दबाइए, एक पतली लाइन बन जाएगी। 3 बार इक्वल्स, ट्रिपल इक्वल्स और एंटर से डबल लाइन, और 3 बार स्टार, ट्रिपल स्टार और एंटर से एक डॉट वाली लाइन। कितना आसान है। ये एक ऐसी ट्रिक है जो बहुत कम लोग जानते हैं। कीबोर्ड पर ऑल्ट बटन दबाए रखिए और फिर माउस से ड्रैग कीजिए। आप टेक्स्ट को एक सीधे बॉक्स की तरह वर्टिकली सिलेक्ट कर सकते हैं। जरा सोचिए, इंटरनेट से कॉपी की गई लिस्ट के आगे लिखे नंबर 1 2 3, उन्हें हटाने के लिए ये कितना काम आ सकता है। और ये शायद सबसे मजेदार ट्रिक है। टेबल बनाने के लिए इंसर्ट टैब में जाने की जरूरत ही नहीं, बस कीबोर्ड पर प्लस और माइनस का इस्तेमाल करें, जैसा आप देख सकते हैं। प्लस मतलब कॉलम की बाउंड्री और डैश मतलब उसकी चौड़ाई। इसे टाइप करके एंटर दबाते ही एक टेबल तैयार। अरे क्या बात करें, बस प्लस और माइनस से यकीन करना मुश्किल है कि ये इतना आसान था। ये दिखाता है कि इंटरफेस में जो बटन्स हमें दिखते हैं वो तो बस शुरुआत है, असली पावर तो कीबोर्ड के अंदर छिपी है। चलिए अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि एक यूजर से पावर यूजर बनने का ये पूरा सफर आखिर कैसा है। और आखिर में समझने वाली बात यह है कि ये टूल्स, शॉर्टकट्स और ट्रिक्स ये सिर्फ रटने के लिए फैक्ट्स नहीं हैं। एक रूपता, सटीकता, स्पष्टता और काम करने की तेजी, ये सब मिलकर आपके प्रोफेशनलिज्म को दिखाते हैं। ये इस बात का सबूत है कि आप इस बेसिक टूल पर कितनी महारत रखते हैं। और जाते जाते मैं सोचने के लिए एक सवाल छोड़ रही हूँ। आज हमने कुछ कीबोर्ड कॉम्बिनेशंस देखे। जरा सोचिए, वर्ड में और कौन से ऐसे छिपे हुए फीचर्स हो सकते हैं जो शायद कीबोर्ड की F कीज में या कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट के किसी नए कॉम्बिनेशन में छिपे हों और जो हमारे रोज के काम को 10 गुना तेज बना सकते हैं।